नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है शब्द रूपांतरण। तो शब्द रूपांतरण के अंदर क्या है, आज हम लिंग, वचन, काल और कारक इन्हें अच्छे प्रकार से देखने वाले हैं। आज के बाद में आपको लिंग, वचन, काल और कारक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा आपसे वादा है। क्योंकि क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपने देखूंगी, परंतु उसमें क्या है ऊपर से ही पढ़ा दी जाता है, परंतु क्या है इसके अंदर से, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लिंग वाला चैप्टर है जो आपका जेंडर है, जो इसमें यहाँ से देखेंगे तो सजीव वस्तु का ही लिंग परिवर्तन करके बताया जाता है। परंतु अगर हम निर्जीव वस्तुओं का जेंडर चेंज करें तो कैसे कर पाएंगे। जैसे आपके वार हैं, जैसे बुधवार है, सोमवार है, मंगलवार हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे तो बताओ। तो इसी प्रकार क्या हम इन चैप्टरों को इसी प्रकार से देखने वाले हैं। इनके कितने भाग हैं, सब कुछ एक तरीके से अच्छे प्रकार से हम जानने वाले हैं। तो चलिए करते स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, हमारे जो चैप्टर पढ़ेंगे उन्हें हम लिंग का ही पढ़ेंगे, जो आपका इंग्लिश में कहते थे जेंडर। तो आज जेंडर वाला टॉपिक हम हिंदी में करने वाले। तो चलिए शब्द रूपांतरण की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, देखो विकारी शब्द। आखिर विकारी शब्द कहते किसे हैं, तो सबसे पहले देखें, देखो विकारी शब्द वे हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका क्या है जो रूप चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या विकार हो जाता है, उनमें बदलाव हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं, क्योंकि क्या है ये इनमें क्या है विकार उत्पन्न कर देते हैं, इसका चेंज कर देते हैं। जैसे हम देखेंगे लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, क्योंकि क्या है इनमें भी चेंजेस होते हैं, इसलिए क्या है इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे विकारक कहते हैं। जिसके कारण विकार उत्पन्न होता है उसे विकारक कहते हैं। जैसे देखेंगे आगे, देखो लिंग, वचन, काल, कारक तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। हमने अभी आपको बताया था कि क्या है शब्द में परिवर्तन किसके कारण होता है, लिंग, वचन, काल और कारक तथा वाच्य से शब्द में परिवर्तन होता है। तो आज हम क्या है इन चारों पांचों को अच्छे प्रकार से जानने वाले हैं। हो सकता है इसी जो चैप्टर है इसके आपके 2 या 3 पार्ट्स बने, 2 ही बनेंगे अगर देखा जाए तो, परंतु फिर भी क्या है इन्हें हम चाहे पार्ट 2 बने 3 बने, इसे आज ही हम अच्छे प्रकार से कवर करेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है सबसे पहले जो है लिंग, इसे जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा लिंग आखिर कहते किसे, इंग्लिश में मैंने आपको बताया इसे जेंडर कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। देखो आपको वैसे पता होगा, मैंने आपको बताया है कि जो जेंडर आपका जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये वही पढ़ने वाले हम। है आसान चैप्टर, अगर देखेंगे सबके लिए, अगर सोच रहे होंगे कि आसान चैप्टर, परंतु क्या है फिर भी अगर मैंने अभी आपको बताया कि इसमें डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, इनकी क्या है परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। देखो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। ये पहचान ही तो है, क्या है कि ये कोई स्त्री या पुरुष है, ये उसकी पहचान है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। आपको पता ही होगा। तो आगे चलते देखे जाने इसके बारे में भी अच्छे से। देखो प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं ये सभी जानते हैं। इसके क्या है, अगर लिंग की बात करें तो इसमें 2 प्रकार होते हैं हमारे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें 2 देखेंगे। सबसे पहले क्या है, हम पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। जो हमारा जैसे हम कहते हैं जैसे मेल जैसे फीमेल है, इसी प्रकार अगर इंग्लिश में देखें तो हिंदी में जाने तो इसे पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पुल्लिंग। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखो जैसे गोविंद है, यहाँ से देखिए गोविंद है, आपका अध्यापक है, मेरा है, काला है या जाता है। जाते हैं जैसे वहाँ वह जाता है, तो ये है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखेंगे हम कि इसमें क्या है, ये पुल्लिंग का भेद कराता है। जैसे गोविंद, गोविंद क्या है, कोई मेल है, अध्यापक मेल है, मेरा एक किसकी तरफ इशारा कर रहा है, चिन्ह था ये मेरा जो है कि एक पुरुष की तरफ, मेरी होती तो क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। ऐसे काला है, अगर काली होती तो क्या है ये एक फीमेल होती, या कहें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती। इस प्रकार जाति होती तो क्या है स्त्रीलिंग होती। इस प्रकार क्या हम अच्छे प्रकार से क्या है पुल्लिंग के बारे में जान चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखो स्त्रीलिंग। अब हमने क्या है सबसे पहले पुरुष के बारे में जाना था, पुल्लिंग के बारे में। अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग के बारे में। देखो जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ये हम जान चुके। जैसे सीता है, अध्यापिका है, मेरी है, काली है और जाति है, हम ऊपर ये देख चुके हैं। अब देखें इसकी पहचान देखें, यहाँ से सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते सवाल, यहीं से जो आपका चैप्टर है इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। क्योंकि यह है स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम अच्छे प्रकार से पहले से जानते थे, क्योंकि हम क्या है आपका 6th क्लास से ही जो हमें क्या है ग्रामर में चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, और क्या है ये देखें तो 10th क्लास तक चलती हैं। परंतु फिर भी देखें तो यहाँ से क्या है जो आगे क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम होते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो जानने वाले हैं आज हम। तो
तो देखेंगे लिंग की पहचान। देखो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, इन्हें भी जानेंगे कि कौन कौन से शब्द है जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द है जो सदा क्या है स्त्रीलिंग ही बने रहते हैं, तो उन्हें जानेंगे। देखो अब देखते हैं जो हमारे सबसे पहले क्या है कि पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान, उसके बाद हम क्या है स्त्रीलिंग शब्द जो संज्ञा शब्दों की पहचान कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। तो इनकी पहचान किस प्रकार करेंगे, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या है हम यहाँ पर एक सीरीज बना रखी है पूरी की पूरी, हमने श्रृंखला बना रखी है कि क्या है सभी से हम पता करेंगे कि क्या है ये कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखें प्राणियों में तो हम बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्राणियों को तो हम बता सकते हैं कि क्या है कौन इसमें स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, परंतु क्या है अगर जो निर्जीव की बात आती है जो अप्राणीवाचक हैं उनमें हम कैसे बात करेंगे, उनमें हम कैसे बता सकते हैं आपको कि क्या है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे अगर प्राणी में बात करें जैसे पुरुष है, आदमी है, मनुष्य है, लड़का है, शेर है, चीता है, हाथी है, कुत्ता है, घोड़ा है, बैल है, बंदर है, और आपका पशु और खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप और आपका मच्छर, तोता, बाज, ये सभी के सभी क्या है किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपका खटमल है, कछुआ है, ये सभी के सभी क्या है पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। परंतु अगर ये आप जानते हो, परंतु अगर निर्जीव की बात करें तो वहाँ कैसे पता लगाएंगे, तो क्या है यहाँ से हम सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। जैसे पर्वत है, महीनों के नाम है, सप्ताह के नाम है, दिनों के नाम है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो अब देखेंगे जो अप्राणीवाचक जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं उनके बारे में अच्छे से अब जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे जैसे पर्वतों के नाम। तो सबसे पहले पर्वतों के नाम जान लेते हैं। जैसे हिमालय है ये पुल्लिंग में है, विंध्याचल है पुल्लिंग में है, अरावली है पुल्लिंग, कैलाश पुल्लिंग, और क्या है आल्पस पर्वत है। ये सभी के सभी जो पर्वत है किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। याद रखना बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने पर्वतों के नाम है सभी के सभी किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम है जैसे भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीने हैं जो सभी के नाम आपके किस में आएंगे, ये पुल्लिंग में आएंगे। जैसे चैत है, बैसाख है, आषाढ़ है, और आपका मार्च है, अप्रैल है, मई है, ये सभी के सभी किस में आएंगे, ये पुल्लिंग में आते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखें यहाँ से देखो दिनों या वारों के नाम, जैसे मैंने आपको बताया सोमवार, मंगल, शनिवार, बुध है, बृहस्पति, कोई भी वार है आपका सभी के सभी किस में आएंगे, ये आप कहेंगे पुल्लिंग में आएंगे। जैसे और देखें देशों के नाम है, कुछ अपवाद भी देखेंगे जो स्त्रीलिंग है, जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, इंडोनेशिया है। अगर अपवाद देखें तो श्रीलंका आता आपका स्त्रीलिंग में। नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे प्रकार से, क्योंकि क्या है यहीं से सवाल आएंगे आपके, क्योंकि क्या है देशों के नाम दे दिया जाएगा, परंतु क्या है एक ऐसा जो अपवाद ही पूछता है एग्जामर कि अपवाद कौन सा है इसमें, श्रीलंका है, तो यही पूछ लेगा। तो श्रीलंका स्त्रीलिंग में आएगा, बाकी सभी के सभी क्या है इसे पुल्लिंग में आएंगे। ग्रहों के नाम जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, राहु है, केतु है, अरुण है, वरुण है, यम है। अपवाद में देखेंगे पृथ्वी आपकी किस में आएगी, पृथ्वी आपकी आएगी स्त्रीलिंग में। अगर देखो यहाँ से एक ट्रिक है, यहाँ से ही आपको बता दें एक ट्रिक है, ये बनती है कि हम जो निर्जीव हैं उन्हें भी कैसे पहचाने, कि एक ही ट्रिक बता दो हमें और हम सभी के सभी जो जान जाएंगे कि क्या है ये स्त्रीलिंग में आते पुल्लिंग में। तो यहाँ से क्या है एक शब्द बना लो, जैसे आप सूर्य का ले लो एग्जाम्पल, या सभी का एग्जाम्पल लेते चलेंगे। जैसे सूर्य सबसे बड़ा तारा है, तो किसकी तारा है, तो सूर्य सबसे बड़ा, तो बड़ी नहीं है पर बड़ा है। तो आप एक वर्ड बना लें, कोई भी आप एक अपने मन में एक शब्द बना सकते हैं, तो उसी से पता चल जाएगा हमें कि स्त्रीलिंग में है पुल्लिंग में। जैसे चंद्रमा है, मंगल का बना लो, कोई भी ग्रह है, जैसे मंगल बहुत बड़ा, या कहें तो मंगल जो पृथ्वी के नज़दीक सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है ना कि बड़ी ग्रह है। तो इसलिए क्या है सारे के सारे ग्रह किस में आएंगे, सारे के सारे ग्रह आपको पता चल गया होगा कि ये किस में आएंगे, आपका पुल्लिंग में आएंगे। धातु के नाम अपवाद देखेंगे, जैसे सोना है, सोना बहुत महंगा है, ये थोड़ी सोना बहुत महंगी है, तो एक वर्ड बना लो, सोना बहुत महंगा है, तो महंगा है तो इसका मतलब क्या है ये आपका पुल्लिंग में आएगा। तांबा, जैसे अगर तांबे की बात करें एक शब्द बना लो कोई भी, कि तांबा इतना कठोर नहीं होता है, तो ता लगे होता है, ती नहीं है कि होती है, ऐसा कह सकते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो तांबा बहुत कठोर नहीं होता है, मुलायम होता तांबा लोहे की अपेक्षा देखें, तो इसमें क्या है ये भी आपका पुल्लिंग में है। जैसे आपका पीतल है, एक वर्ड बना लो, लोहा है, लोहे से तो लगी रहा है कि क्या है पुल्लिंग में आएगा। अब देखें यहाँ पर जो चांदी है, चांदी आपका स्त्रीलिंग में आएगी, ये अपवाद है, आपको इसे याद रखना भाई, क्योंकि क्या है अपवाद से क्वेश्चन पूछता है। ये थोड़ी कहेंगे कि चांदी बहुत महंगी हो गया है,
नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चांदी बहुत महंगी हो गई है। तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। बाकी धातुओं में देखें तो बाकी क्या है, सारी की सारी धातु हैं आपकी पुल्लिंग में आएंगी। अगर यहाँ से देखें, अगर कोई भी और भी धातु दे दी जाए तो उसका आप शब्द बना ले, एक लाइन बना ले, एक वर्ड बना ले पूरा, तो उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा आपका पुल्लिंग है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि देखो, हम अगर सजीव की बात करें तो सजीव हम बता सकते हैं, परंतु अगर निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में आप एक लाइन बनाओ और बता लो। बहुत आसान ट्रिक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे वृक्षों के नाम है, जैसे नीम है, बरगद है, बबूल है, आम है, पीपल है, और अपवाद में देखेंगे इमली। अगर इनकी भी आप लाइन बनाकर देख लो कोई भी, जैसे नीम कड़वा होता है तो ऐसे क्या है, बरगद बहुत बड़ा होता है, तो एक लाइन बना लो, एक पूरी पैराग्राफ या लाइन बनाओ, पूरा सेंटेंस बनाओ, तब जाकर देखो कि क्या है, किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है या पुल्लिंग का। आप आराम से पहचान सकते हो। इन्हें भी जानने की क्या, रटने की भी ट्रिक मतलब जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या है, इस प्रकार पहचान सकते हो। जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है। अगर अपवाद देखें तो यहाँ पर ज्वार अपवाद आएगी, क्योंकि ज्वार आपका स्त्रीलिंग में होगी। बाकी क्या है, सभी के सभी जो आपके अनाज हैं किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। द्रव्यों के नाम या द्रव्य पदार्थों के नाम जितने भी आपके किस में आएंगे, वो भी आपके पुल्लिंग में। जैसे तेल महंगा हो गया है, ये थोड़ी तेल महंगा हो गई है, तो आप वर्ड बना लें। जैसे घी बहुत महंगा है, दूध पतला होता है, ता है। तो कुछ भी आप सेंटेंस बनाए तो आपसे उससे पता चल जाएगा कि क्या है, ये जो जितने भी हैं कि किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अपवाद में देखें आपको, जैसे लस्सी है, लस्सी अगर चाय और दोनों बात करें, जैसे चाय बन गई है तो ये हमें स्त्री का बोध करा रहा है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ से अपवाद भी अगर देखें तो हम अपवाद भी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे लस्सी बहुत खट्टी है, तो लस्सी से पहचान सकते हैं कि क्या खट्टी है, ये तो लस्सी बहुत खट्टा है, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सेंटेंस बनाकर भी अच्छे प्रकार से जान सकते हैं। एक नैनो सेकंड आप पहचान सकते हो कि क्या है, किसमें से कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। अब देखेंगे समय सूचक नाम। तो समय सूचक में देखें, जैसे क्षण है, सेकंड है, मिनट है, घंटे हैं, सभी के सभी क्या है, किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अपवाद देखें, जैसे रात है, साय है, संध्या है, दोपहर है। आप सेंटेंस बनाओ और आंसर दे दो, बात खत्म, बताने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बनाओ और आप आंसर दे दो। उसके बाद देखेंगे वर्णमाला के जो वर्ण है, जो हमारे कै से लेकर है तक है, व्यंजन है, सभी के सभी किसमें, पुल्लिंग में आएंगे। आप वर्ड बनाओ कोई भी, कैसे लेकर है तक कोई भी आप शब्द बना लो, इसमें क्या है, हम आराम से बता सकते हैं कि क्या है, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग। अपवाद देखिए, जैसे छोटी ई है और री है, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। तो सेंटेंस बनाओ और बात खत्म। तो यही हमारे क्या है, आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। आप अच्छे से हम बिल्कुल डिटेल से बता चुके हैं इन बातों को। तो अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट और देख लेते हैं अभी। और अब देख लेते हैं समुद्रों के नाम। मैंने आपको बताया, जैसे हिंद महासागर है, आपका प्रशांत महासागर है। आप सेंटेंस बनाओ और कहानी खत्म। जैसे मूल्यवान पत्थर के नाम, जैसे रत्नों के नाम है, जैसे हीरा है, पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, मोती है, और क्या है, मणिक्य है। अपवाद में देखेंगे मणि या लाल, ये आपके किस में आ जाएंगे, अपवाद में आ जाएंगे। इन्हें भी याद रख लें। याद ना तो मैं आपको बताया, सेंटेंस बनाओ, आगे बढ़ो। शरीर के अंग के नाम, जैसे सिर, जैसे आप सेंटेंस बनाओ भाई, जैसे उमेश का सर बहुत बड़ा है, ये थोड़ी उस उमेश का सर बहुत बड़ी है, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं कि आप सेंटेंस बनाओ, सिर है, बाल है, नाक है, कान है, दांत है, और गाल है, हाथ है, पैर है। सेंटेंस बनाओ और बात खत्म। गर्दन देखेंगे, जैसे उसकी गर्दन पतली है, तो पतली है, पतली लग गया तो इसका मतलब क्या है, वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। उसकी जीभ बहुत तीखी है, या कहें तो उसकी जीभ बहुत मोटी है, उंगली इसकी मोटी है, तो मोटी, तो यहाँ पर क्या है, हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या है, आराम से इन्हें पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है। तो सभी के हम अच्छे प्रकार से डिटेल्स जान चुके। देखो यहाँ पर देवताओं के नाम, अब जब देवता लिखे दिया है इसमें, तो वैसे इसकी जरूरत नहीं थी लिखने की। तो देवता तो हमारे क्या, पुल्लिंग होंगे, अगर देवियाँ होंगी तो स्त्रीलिंग होंगी, ये तो सिंपल है बिल्कुल। अब देखेंगे कुछ यहाँ पर प्रत्यय दे रखे हैं, तो जिनके लगाकर क्या है, हम स्त्री या पुल्लिंग बता सकते हैं। जैसे आपा है, आव है, आवा है, आर, ए है, अन है, ई है, एरा, तो दान, पन, ये खाना, और आपका वाला आदि क्या है, प्रत्यय युक्त शब्द क्या है, ये सभी के सभी पुल्लिंग में आएंगे। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया, तो क्या है, आपा लग गया। आपका चुनाव हो गया, मतलब चुनना से चुनाव हो गया। पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाकखाना, दूध वाला, ये सभी के सभी क्या है, आपके पुल्लिंग में आएंगे। क्योंकि क्या है, इसमें प्रत्यय लगा दिए गए, इन सभी के सामने प्रत्यय लगाकर हम पहचान सकते हैं आराम से कि इसमें से क्या है, कौन आपका पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। देखो
खे जय नेत्र के क्या है अंतर्गत वाले शब्द जैसे ये भी पुल्लिंग में, जैसे शुक है, जलज है, नैन है, शस्त्र है, इनसे जो वर्ड बनते हैं ये भी सभी के सभी ज़्यादातर किस में आते हैं, ये भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। आई होप बिल्कुल आपके यहाँ तक अच्छे से समझाए हो, क्योंकि क्या है पुल्लिंग के सभी हम एग्जाम्पल भी और जो भी आपके यहाँ से अपवाद भी बनते हैं सभी के सभी बारे में हम क्या है अच्छे प्रकार से डिटेल से जान चुके हैं। अब क्या है इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसे तिथियों के नाम में जितने आपके डेट्स मिलेंगे, जैसे प्रथम है, द्वितीय है, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा, सभी के सभी तिथियां जो आपकी हैं इस प्रकार की वो सभी स्त्रीलिंग में आएंगी। अब सेंटेंस बनाओ और कहानी खत्म। आगे जानते हैं भाषाओं के नाम है। अब भाषाओं से भी आप सेंटेंस बनाओ और कहानी खत्म। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, उर्दू है, जापानी है, मलयालम है, जैसे ये क्या है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं तो क्या है स्त्रीलिंग में आए गए। उसके बाद देखें लिपियों के नाम, जैसे लिपि कौन किसे हमारी है, देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है, अरबी, फारसी, ये सभी के सभी क्या है स्त्रीलिंग में आएंगे आपकी। बोलियों के नाम जैसे ब्रज है, भोजपुरी, हरियाणवी है और अवधी भाषा है, ये सभी के सभी जो बोली हैं आपकी किस में आएंगी, ये भी स्त्रीलिंग में आएंगी। क्योंकि सेंटेंस बनाओ और कहानी खत्म। कोई भी सेंटेंस बना लो किसी वर्ड को लेकर आप। जैसे आपके नदियों के नाम गंगा है, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा पवित्र नदी है तो और सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे गंगा की लंबाई 25,025 किलोमीटर है, तो या जो गंगा है आपकी सबसे बड़ी नदी है, तो बड़ी है हो गया यहाँ पर तो ई लग गया, तो सीधी बात आप कहिए क्या स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। कोई भी नदी के सामने आप या कोई भी नदी का आप सेंटेंस बना लो तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद देखेंगे नक्षत्रों के नाम, रोहिणी है, अश्विनी है और भरणी, ये सभी के सभी नक्षत्र आपके किस में आ जाएंगे, ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। देवी के नाम जैसे मैंने आपको बताया था, देवताओं के नाम है तो आपके पुल्लिंग होंगे, अगर देवी के नाम है तो स्त्रीलिंग होंगे। ये तो सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके महिलाओं के नाम, ये बड़ा सिंपल है भाई, महिलाओं के नाम है तो वैसे ही स्त्रीलिंग है वो तो। लताओं के नाम जैसे अमर बेल है, आपका मालती बेल है या तुरई की बेल है, लौकी की बेल है, किसी की बेल लगा लो, सभी की सभी जो लताएं हैं वो किस में आएंगी हमारी, वो आएंगी आपकी स्त्रीलिंग में। अब यहाँ से कुछ क्या है प्रत्यय दे रखे हैं उन और जान लें, उसके बाद में क्या है हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये क्या है खत्म हो जाएगा। वो कुछ उदाहरण देखेंगे अभी। देखो जैसे चेंज करते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, ये ज़्यादा पूछते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्या है कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो चेंज होते हैं वो नोट किए हैं, उन्हें भी अच्छे से प्रकार से आप जान लें। जैसे आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट और इया, ई, ते, ता, ती, ये सभी के सभी क्या है ये प्रत्यय हैं। इनके जो प्रत्यय लगकर क्या है स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे यथा, छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत और मानवता नीति, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे आपकी, ये आ जाएंगे आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार क्या हमने लिंग वाला चैप्टर भी अच्छे प्रकार से देख लिया है। अब देखेंगे थोड़ा सा हम ये जान लें इसके चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं वो देखें, क्योंकि क्या ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओ, यही तो आते हैं आपको। जैसे वृद्ध से वृद्धा हो जाएगा, अनुज से आपका अनुजा हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप। इस प्रकार देखें तो आपका सिंह से सिंगनी हो जाएगा, मुंशी से मुंसाइन हो जाएगा, भालू से मादा भालू, क्योंकि भालू का अगर पूछ सकता भालू का बताओ, क्योंकि क्या है भालू अगर देखें तो ऐसे वर्ड जैसे भालू है, भेड़िया है, खरगोश है, तो इनके सामने आप मादा लगा दो, स्त्रीलिंग बना तो मादा लगा दो। पूज्य है पूज्या हो जाएगा, गोप है गोपी हो जाएगा, भील है भीलनी हो जाएगा, खरगोश मैंने आपको बताया मादा खरगोश हो जाएगा। जैसे आपका देखें और विद्वान है तो विदुषी हो जाएगा, सूत है तो सूता हो जाएगा, और भवदीय है तो भवदिया हो जाएगा, ब्राह्मण है ब्राह्मणी हो जाएगा, भव है भवानी हो जाएगा, हाथी है हथनी हो जाएगा। क्योंकि क्या है हथनी की स्पेलिंग मिस्टेक देता था भाई, बहुत सारे एग्जाम में आपको आई है कि हाथी हथनी कैसे लिखते हैं, तो इस पर क्या है छोटी की मात्रा आती है हाथी, इस प्रकार। भेड़िया है मादा भेड़िया हो जाएगा, और बेगम या बादशाह है बेगम हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चैप्टर है जो बिल्कुल डिटेल से अच्छे प्रकार से, इसके भेद कितनी है सब कुछ डिटेल से अच्छे प्रकार से जान चुके हैं। 2 भेद आपको जैसे देखें लिंग में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दोनों के बारे में अच्छे प्रकार से डिटेल से जान चुके हैं। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपका वचन, कि वचन भी आपका चैप्टर है जो अच्छे प्रकार से वचन भी जानेंगे। तो वचन क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्या है हम छोटे छोटे पार्ट्स में इन वीडियो को बनाएंगे। लिंग का अलग, लिंग, वचन, काल, कारक, चारों को अलग अलग टाइप से पार्ट बनाएंगे, क्योंकि क्या एक वीडियो बनाएंगे तो लगभग 1 या 1.5 घंटा हो जाएगा, तो इसे हम पार्ट्स में ही कवर करेंगे। तो अब हमें दीजिए विदा और हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके जो वचन है उसके बारे में बात करेंगे अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आपको लिंग समझाए इसी प्रकार हम आपको वचन भी समझाएंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए धन्यवाद।